आप प्रेरितों के किताब में हम जाएंगे, प्रेरितों के कार्य की किताब में, और वहाँ पर 20 अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और 27 वचन 20 चैप्टर 27 वर्स प्रेरितों की किताब में। और वहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को, लिखा है पौलुस कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारी अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस कह रहा है यहाँ पर, इफिसी के प्राचीनों को उपदेश दे रहा है, इफिसी के लोगों को उपदेश दे रहा है। कहता है कि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को, सारे अभिप्राय का क्या मतलब है? इंग्लिश में लिखा गया है, फॉर आई डिड नॉट श्रिंक फ्रॉम डिक्लेयरिंग टू यू द होल पर्पस ऑफ गॉड, फॉर आई डिड नॉट श्रिंक फ्रॉम डिक्लेयरिंग टू यू द होल पर्पस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर सारे का मतलब है होल, WHOLE, होल, एंड अभिप्राय का मतलब है पर्पस, यानी उद्देश्य, उसके विचार, उसके हेतु, उसके मकसद। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर के सारे उद्देश्य को तुम्हें बताने से ना झिझका। मैंने जो भी उसका पर्पस है, जो भी उसकी योजनाएं हैं, जो भी उसकी मकसद है, उसके हेतु, उसके विचार, मैंने तुम इफिसी के प्राचीनों को, इफिसी की कलीसियाओं को मैंने सब कुछ बता दिया। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि मैंने कुछ भी अधूरा नहीं रख छोड़ा हूं। नथिंग हैज बीन लेफ्ट आउट, कुछ भी नहीं रह गया। मैंने हर एक शब्दों को, वचन को तुम्हें बताया। मैंने जो कुछ पवित्र शास्त्र में उन सारी चीजों को मैंने तुम्हें क्या कर दिया हूं, बता दिया। कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी अधूरा नहीं रोको छोड़ा हूं। हालेलुया। जो कुछ पवित्र शास्त्र में मैंने वो सब कुछ तुम्हें क्या कर दिया हूं, मैंने बता दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज की शाम हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं कि सारे का मतलब क्या? सारे अभिप्राय। सारा का मतलब है होल, WHOLE, होल, होल, संपूर्ण, पूरा, एवरीथिंग। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर आपको सारे के विषय में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। सारा मतलब है कंप्लीट, पूरा। हालेलुया। पूरा। तो पूरा का क्या मतलब है? हालेलुया। यानी मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक सर्कल है, एक गोल है, एक गोल है। गोल क्या है? पूरा है। यानी यहां से बिंदु से शुरुआत किया और आपने उसको गोल बनाया और पूरे गोल उस बिंदु तक आकर समाप्त हो गया। तो ये क्या हो गया? ये पूरा गोल बन गया है। हालेलुया। ये पूरा गोल है। तो यहां पर पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें सारा अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब है उद्देश्य, यानी जितने भी परमेश्वर के उद्देश्य है मैंने तुम्हें बता दिया। तो इस सर्कल के अंदर क्या है? ये सारा है। ये इसका क्या मतलब है? सारा अभिप्राय, यानी सर्कल के अंदर क्या है? परमेश्वर के सब कुछ उद्देश्य है। इस गोल आकार जो है, गोल में, इस गोल के अंदर परमेश्वर का क्या है? सारा अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब सारे पर्पस है, सारा उद्देश्य इस गोल के अंदर है। हालेलुया। राउंड के अंदर है। तो जब आप सर्कल देख रहे हैं, गोल देख रहे हैं, तो ये गोल के अंदर क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसे कि उसकी इच्छाओं को पूरी करना। हालेलुया। उसकी इच्छाओं को पूरी करना, उसके वचन पर चलना। हालेलुया। वचन पर मनन करना, झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। क्षमा करना, प्रेम दिखाना, जलन नहीं रखना, कुड़कुड़ाहट नहीं करना। हालेलुया। व्यभिचार ना करना। तो ये सारा अभिप्राय का मतलब है कि उसके जितने भी उद्देश्य है
तो इस सर्कल के अंदर क्या है, इस सर्कल के अंदर, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितने भी उद्देश्य है, तो मान लीजिए सर्कल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट है। मानो कि ऐसे अलग अलग क्या है? डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट में है झूठ नहीं बोलना, एक डिपार्टमेंट में है बुरा नहीं करना, एक डिपार्टमेंट में व्यभिचार ना करना, एक डिपार्टमेंट में है ऐसा ना करना वैसे ना करना। तो इस सर्कल के अंदर क्या है? उसके अलग अलग उद्देश्य है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के सारे उद्देश्य को, संपूर्ण उद्देश्य को जो भी सर्कल के अंदर है तुम्हें बताया, ना कि इस सर्कल के बाहर गया, ना तो इस सर्कल से, सर्कल के अंदर कुछ कम रहने दिया, अधूरा नहीं रहने दिया, जो कुछ भी है सब कुछ बता दिया। आइएगा मैं इसको और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा आया है, एक छोटा से बालक आया है, छोटे से बालक, और उस छोटे से बालक को कहते हैं, उसको सर्कल दिया गया और सर्कल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। मानो कि सर्कल है, अलग अलग क्या है? डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, छोटे छोटे से डिपार्टमेंट। और बच्चे को अब बोला गया है कि बच्चा इस सर्कल के अंदर जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेगमेंट है, इसको क्या कर? कलर कर। कलर आपके घर में यदि बच्चा होगा तो उसके ड्राइंग बुक्स होंगे, और ड्राइंग बुक्स में प्राणी के, जानवरों के क्या फोटोज बनाए रहते हैं। लेकिन उसको कलर मारने के लिए बच्चों को बोला जाता है कि ऐसे ऐसे जगह पे कलर मारना। हालेलुया। एक प्राणी होगा, उसका सर बना होगा, पेड़ बना होगा, पूंछ बना होगा, पैर बना होगा, हाथ, हालेलुया, पैर बना होगा। तो उसको अलग अलग जगह पे क्या करना रहता है? बच्चे को कलर मारना होता है। तो उसी प्रकार उस गोल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट क्या है? उद्देश्य है। और एक एक उद्देश्य को क्या करने बोला है? उस बच्चे को कलर मारने के लिए बोला है। जब वो बच्चा कलर मारता है तो कलर मारता है तो कैसे मारता है? आपने देखा है बच्चे कैसे कलर मारते हैं? छोटे बच्चे, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी ऐसे छोटे बच्चे, जब उनको कलर मारने के लिए दिया जाता है तो वो बरोबर नहीं मारते हैं। ऐसा 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 फटाफट कलर मार कर और कुछ सर्कल के बाहर जाता है, यानी सर्कल गोल है, गोल के बाहर जाता है, आधा कलर बाहर जाता है और आधा कलर अंदर रहता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं मारते हैं। हालेलुया। तो जब मैं उसके कलर को देखता हूँ, जब उसके पेंटिंग को देखता हूँ बच्चे के, तो मुझे दिखता है कि आधा तो कलर बाहर गया है और आधा कलर बरोबर मारा भी नहीं गया। जो अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया उसको भी बरोबर कलर नहीं मारा गया है। तो अब मुझे बताइए, क्या वो पेंटिंग अच्छा लगेगा? क्या वो जो कलर बाहर गया है और अंदर भी बरोबर से नहीं मारा गया, क्या वो पेंटिंग दिखने में अच्छा लगेगा? नहीं। उसी प्रकार से अगर एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं हम, आर्टिस्ट को, और आर्टिस्ट को वही गोल आकार देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में बोलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कलर मारो, तो आर्टिस्ट क्या करता है? उसी डिपार्टमेंट को क्या करेगा? वो एकदम अच्छे से ऐसे ऐसे एक एक डिपार्टमेंट में अलग अलग कलर मारेगा, पूरा भर देगा कलर, ना तो सर्कल के बाहर जाने देगा और ना तो कुछ अधूरा भी रखेगा, पूरा कंप्लीट मारेगा। और जब आर्टिस्ट के हाथ से हम पेंटिंग लेते हैं तब वो एकदम अच्छा कलरिंग रहता है, एकदम दिखने में क्या है? एकदम अच्छा है। एक भी चीज वो अधूरा नहीं रखता है, एक भी चीज अधूरा नहीं रखता है, संपूर्ण कलर मार देता है। ना तो सर्कल के, राउंड के, गोल के बाहर भी नहीं जाता है और ना तो कुछ अधूरा रहता है। उसी प्रकार पौलुस कहता है कि मैं इस सर्कल के बाहर नहीं जाता हूँ, यानी इस पवित्र शास्त्र में जितने परमेश्वर के उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मैं तुम्हें क्या करता हूँ? बताता हूँ। उस उद्देश्य के बाहर नहीं, यानी जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके पर्पस डाले हैं इस पवित्र शास्त्र में, वो सारे पर्पस, वो सारे उद्देश्य को मैंने तुम्हें क्या कर दिया? बता दिया है, और मैं स्वयं उसका पालन करता हूँ। इस पर्पस के बाहर नहीं जाता हूँ। हालेलुया। ये क्या है? राउंड है, ये सर्कल है, इस सर्कल से मैं बाहर नहीं जाता। पौलुस कहता है जो कुछ इसके अंदर लिखा गया पवित्र शास्त्र, उसी को मैं तुम्हें क्या करता हूँ? बताता हूँ, ना तो इससे बाहर जाता हूँ। हालेलुया। ना तो मैं इसके बाहर कुछ प्रचार करता हूँ, जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा गया है उसी को ही मैं प्रचार करता हूँ, ना तो इसके बाहर मैं कुछ प्रचार करता हूँ। और मेरा प्रचार अधूरा भी नहीं है, मेरा प्रचार बच्चे के समान अधूरा नहीं है जो आधा कलर मार के रखा अंदर भी। मेरा प्रचार पूरा है।
जो कुछ भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है मैं वो सारी चीजों को तुम्हें क्या करता हूं, मैं बताता हूं। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र को मैं तुम्हें क्या करता हूं, बताता हूं, अधूरा नहीं रखता, आधा नहीं रखता हूं। नथिंग बीन लेफ्ट आउट, कुछ भी अधूरा नहीं रखा गया, संपूर्ण बताता हूं। हालेलुया। ना तो चर्च, ना तो बाहर जाता हूं, लेकिन आज बहुत सारे चर्च, हालेलुया, आज बहुत सारे चर्च सर्कल के बाहर जा रहे हैं, यानी परमेश्वर का जो उद्देश्य बाइबल में लिखा गया उस उद्देश्य के बाहर जा रहे हैं। परमेश्वर को आज ऐसा चर्च चाहिए जो सर्कल के अंदर रहकर काम करे, यानी सर्कल के अंदर, यानी पवित्र शास्त्र एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो जो लिखा गया उसी के द्वारा काम करे, उसी के अनुसार काम करे, उससे बाहर जाकर अपने हिसाब से ना काम करे। आज परमेश्वर को ऐसा चर्च की आवश्यकता है हु इज डूइंग इनसाइड द पर्पस ऑफ गॉड, जो कुछ भी परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में उद्देश्य है वो पूरा करता हो, ऐसा चर्च परमेश्वर आज देख रहा है। ऐसा चर्च, ना कि ऐसा चर्च जो उद्देश्य के बाहर जाता हो। आज बहुत सारे चर्च परमेश्वर के उद्देश्य के बाहर जा रहे हैं, वे अपने मुताबिक कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। सर्कल के बाहर जा रहे हैं। यदि आप सर्कल के बाहर जाओगे तो दिखने में आपका पेंटिंग अच्छा नहीं दिखेगा। हालेलुया। और सर्कल के बाहर अगर जाकर कुछ भी करते हैं तो वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। सर्कल के अंदर ही जो कुछ भी आप करते हैं वो भी पूरा करते हैं तो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर को ऐसे चर्च की आवश्यकता है जो पूरा करे, सारे अभिप्राय को बताए भी, लोगों को परमेश्वर का पूरा वचन बताए भी और पूरा वचन का पालन भी करे। हालेलुया। चलिए 2-3 और एग्जाम्पल मैं देता हूं, फिर मैं वचन को और जाऊंगा, प्रचार करूंगा। एक और उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए आप जो मुझे देख रहे, आपका चेहरा फोटो बनाया गया है। आपको पता होगा पजल गेम होता है, एक पजल गेम। पजल का मतलब होता है एक चेहरा होता है, एक फोटोज होते हैं जिसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, फिर बच्चों को बोला जाता है उसको ज्वाइन करो, और जब वो ज्वाइन करता है तो चेहरा पूरा बन जाता है। उसको बोलते हैं पजलिंग गेम। हालेलुया। जो अलग अलग टुकड़े टुकड़े रहते हैं, फिर क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, फोटोज बन जाता है, एक नक्शा बन जाता है, या किसी का चेहरा बन जाता है, किसी का फोटोज बन जाता है। मान लीजिए आपका ही एक फोटो है और आपके फोटो को अलग अलग टुकड़ा किया गया और बच्चे को कहा गया कि इसको ज्वाइंट करो। हालेलुया। और बच्चा जब ज्वाइंट करता है, टुकड़े टुकड़े लेकर आपके चेहरे को क्या करता है, बनाता है। हालेलुया। और आपके सामने लेकर आता है, और वहां पर जब सामने लेकर आता है तब आप देखते हैं कि इसके अंदर इसने एक कान नहीं लगाया। एक टुकड़ा जो है आपके चेहरे का, एक कान उसने लगाना भूल गया है। तो आप मुझे बताइए, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे क्या वो चीज को, जो एक कान का यानी अधूरा कान का आपका चेहरा है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे? नहीं, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। आप चाहोगे कि मेरा जैसा चेहरा है पूरा मेरा चेहरा वैसे ही रहे। एक कान छूट गया तो नहीं चलेगा। या फिर मान लीजिए वो बच्चा ने एक आपके आंख लगाना भूल गया, तो आप एक आंख का अगर आपका चेहरा बना के दे रहा है तो आपको पसंद आएगा क्या? आप स्वीकार करोगे क्या? नहीं। हम में से कोई भी व्यक्ति हमारा जैसा चेहरा है वैसा चाहिए। एक आंख क्यों गायब है? हमारा एक एक पार्ट्स, हमारा एक एक अंग कितना महत्व है। तब हम उस बच्चे को बोलते हैं कि उसको पूरा ज्वाइंट कर कर लेकर आ। हम इतने कंसर्न्ड है, मतलब हम इतने बहुत ही क्या है उसके ऊपर इतने हम सोच विचार करते हैं, हम कंसर्न्ड है उस बातों को लेकर, हम चिंतित है कि हमारा चेहरा जैसा है हमारा उतना पूरा है, पूरा पार्ट्स उसके अंदर लगा रहे। हालेलुया। कंसर्न्ड है, एक भी छूटना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा कान छूट जाए, हम नहीं चाहते कि हमारा आंख छूट जाए। हालेलुया। हम एक भी चीज छूटना नहीं चाहते। अगर छूट गया तो हमारा चेहरा एकदम गड़बड़ी दिखेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर हम एक एक चीज, अगर हम इस हमारे पार्ट्स को लेकर हम इतने चिंतित है, फोटो को लेकर इतने चिंतित है कि उसमें से एक भी चीज गायब ना हो, हालेलुया, एक भी मिसिंग ना हो, तो आज क्यों चर्च क्रिश्चियंस लोग
क्यों परमेश्वर के पूरा कार्य के ऊपर निर्भर नहीं है? क्यों परमेश्वर के सारे अभिप्राय को नहीं कर रहे? वाई क्रिश्चियन आर नॉट सो कंसर्न्ड? हालेलुया। क्यों आज चिंतित नहीं है? आप वर्ल्डली चीज को लेकर, फिजिकल चीज को लेकर इतने चिंतित है, एक भी चीज छूटना नहीं देना चाहते हैं, तो परमेश्वर की चीज को क्यों छूटने दे रहे हैं? क्यों एक एक चीज को छूटने दे रहे हो? हालेलुया। अगर बच्चा आपको बोलेगा कि नहीं 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 अंकल जी, इसमें तो सब तो लगाया हो, चलो ना, एक आंख मिस हो गया तो क्या हो गया, एक कान मिस हो गया तो क्या हो गया, बाकी तो मैंने हाथ ज्वाइन कर दिया, पैर मैंने ज्वाइन कर दिया, कान ज्वाइन कर दिया, बाकी एक आंख मिस हो गया तो क्या हुआ, चलता है अंकल जी, चलता है। तो आप क्या बोलोगे इसको? चलेगा आप बोलोगे? आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पूरा चाहिए। तो आज परमेश्वर के पूरे कार्य को हम अधूरा करते हैं और हम आधा काम करते हैं और हमें लगता है कि चलेगा, एक नहीं किया तो क्या हो गया, अरे एक चीज ही तो नहीं किया ना, चलेगा परमेश्वर को। अगर आपको नहीं चल सकता है, आपका एक कान के बगैर आपको नहीं चल सकता है, एक आंख के बगैर आपको नहीं चलता है, तो परमेश्वर को कैसे चलेगा मेरे प्यारो? परमेश्वर का जो जो सारे अभिप्राय है, जो जो सारी चीज जो दिए उद्देश्य पर्पस है, उस पूरे पर्पस में से आप एक भी पर्पस अगर छोड़ दोगे, एक भी उद्देश्य को छोड़ दोगे, वो एक भी इतना ही महत्व है जितना आपका एक आंख महत्व है, एक कान आपका महत्व है, उतना ही परमेश्वर का एक एक उद्देश्य भी उतना ही महत्व है। क्यों हम उसको छोड़ देते हैं? क्यों क्रिश्चियन उसको लेकर कंसर्न्ड नहीं है, चिंतित नहीं है परमेश्वर के एक एक उद्देश्य को लेकर, और कई उद्देश्य को क्या कर देते, छोड़ देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया छोड़ देते हैं। हालेलुया। उन्हें लगता है अरे मैं तो परमेश्वर का बाकी तो सब कर रहा हूं ना, दशमांश बोल रहा हूं, अरे मैं उपवास कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बाकी सब तो कर रहा हूं ना, मैं एक चीज नहीं किया तो क्या हो गया, चलता है। यह आपके लिए चलता है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं चलेगा मेरे प्यारो। परमेश्वर, पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के सारे उद्देश्य को बताने से ना झिझका, मैंने संपूर्ण जो उसका पर्पस है सारा, एक भी अधूरा नहीं रोक छोड़ा, मैं सारा चीज बताया और सारी चीज का मैं भी पालन करता हूं, उद्देश्य का। हालेलुया। एक और तीसरा उदाहरण मैं देता हूं, तीसरा उदाहरण, चलिएगा। हम सारे के विषय में आज बात सीख रहे, सारा, हालेलुया, होल एवरीथिंग के विषय में मैं सिखा रहा हूं। एक और उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए एक आर्किटेक्चर आया और उसने आपको एक नक्शा दिया, आपको बिल्डिंग बनाने का है, और उसने पेपर पर एक नक्शा बनाकर दे दिया या फिर नमूना बनाकर दे दिया, इस तरह के बिल्डिंग को बनाना है। नीचे का फाउंडेशन इतना मजबूत करना है, पहला फ्लोर ऐसा होगा, दूसरा फ्लोर ऐसा होगा, तीसरा फ्लोर ऐसा होगा। उस आर्किटेक्चर ने, बिल्डर ने आके आपको नक्शा दे दिया, नमूना दे दिया, और कारीगर को बोला गया कि इसी प्रकार से नमूना के अनुसार क्या कर, बना। हालेलुया। नमूना दे दिया गया है। अब मुझे बताइए, कारीगर उसको कहा था फाउंडेशन इतनी मजबूत होना चाहिए, इतनी गहराई के नीचे इसकी फाउंडेशन होना है। अगर वो कारीगर वो फाउंडेशन उतनी गहराई नहीं करता है, जैसे बताया गया है वैसा नहीं करता है, फाउंडेशन यानी उसकी बुनियाद जो गड्ढे खोद कर उसकी बुनियाद डालना था, अगर वो 30 फुट डालना है, 40 फुट खोद कर डालना है, अगर वो 10 फुट खोद कर ही उसके ऊपर ही बिल्डिंग खड़ा करता है, तो आप मुझे बताइए, वहां पर खड़ा करता है, फिर उसके ऊपर एक मंजिल खड़ा करता है, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल। हालेलुया। जैसे बताया गया था वैसे नहीं किया, और बिल्डर बोलता है, वो क्या, जो कारीगर है बोलता है, अरे चलता है ना, नीचे का बुनियादी तो मजबूत नहीं किया ना, बाकी ऊपर तो सब मजबूत कर दिया है ना, फर्स्ट फ्लोर भी मजबूत है, दूसरा भी फ्लोर मजबूत है, तीसरा, एक मजबूत नहीं किया, बुनियाद तो चलता है ना, नीचे का बुनियाद, फाउंडेशन मजबूत नहीं तो क्या हो गया। अगर कारीगर अगर ऐसा बोल दे तो आपको क्या लगता है क्या होगा वो बिल्डिंग की हालत? हालेलुया। जो नीचे कई भाग मजबूत नहीं किया, बाकी सब मजबूत किया है, आपको क्या लगता है बिल्डिंग बना रहेगा? धराशायी हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी वहां पर एक एक चीज इतना महत्व है, आपका फाउंडेशन से लेकर एक एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर इतना मजबूत है, हम उसमें ढिलाई नहीं बरतते हैं। हम सांसारिक चीजों को लेकर इतनी ढिलाई नहीं बरतते, हम चाहते हैं कि सबको जैसा बताया गया हम वैसा ही करें, ताकि गड़बड़ी ना हो, ताकि नुकसान ना हो,
किसी लोगों को जान ना गंवाना पड़े, किसी लोगों को बिल्डिंग के नीचे दबना ना पड़े, पत्थरों के नीचे ना आना पड़े, किसी को जीवन यानी उनकी बलिदान यानी उनका मृत्यु ना हो जाए। हालेलुया। अगर हम इतने लेकर चिंतित हैं उसके लिए, तो क्रिश्चियन आज मसीह लोग क्यों कंसर्न्ड नहीं हैं एक एक उद्देश्य को लेकर। प्रभु यहाँ पर आज सारे अभिप्राय के विषय में बात कर रहे हैं। सारा अभिप्राय यानी पूर्ण उद्देश्य के विषय में बात कर रहे हैं कि मेरा जो पूर्ण उद्देश्य, मेरा पूर्ण पर्पस है, क्यों उसको लेकर आज लोग इतनी कंसर्न्ड नहीं है, बाकी सांसारिक चीज को लेकर इतने कंसर्न्ड है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, फिर मैं वचन में जाता हूं। एक सिंपल उदाहरण देता हूं। सिंपल, मान लीजिए आप टेलर के पास में गए, ठीक है, टेलर के पास में गए, और मैं टेलर के पास में मैं जा रहा हूं, मुझे कपड़े सिलवाने हैं, और मैंने वहां पर टेलर मास्टर को मैंने मेरे मेजर दे दिए। उसने मेजर ले लिया, और मेजर लेकर उसने अपने कारीगर को कहा कि ऐसे ऐसे शर्ट बनाना, ऐसे ऐसे पैंट बनाना है, और कारीगर ने मेजर को ले लिया। मेरा है 32 फीट, 32 कमर है। हालेलुया। कारीगर को दे दिया कि 32 कमर होना चाहिए, हाथ की स्लीव इतने होने चाहिए, दोनों हाथ की स्लीव इतने होने चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हाथ की स्लीव इतने होने चाहिए, पैर के इतने होने चाहिए, माप इतने होने चाहिए, और कारीगर को दे दिया। और कारीगर ने मान लीजिए 32 कमर के जगह पे 34 कर दिया, 34 कर दिया। हालेलुया। या 32 के जगह पे 30 कर दिया। और आपका हाथ अगर यहाँ पर समझो 10 है, मेजर 10 है, और यहाँ पर इसने 5 कर दिया, एक हाथ का 5 कर दिया, यानी ये लंबाई जो है एक हाथ का 5 कर दिया और एक हाथ का 10 कर दिया। और आप जाते हैं सिलाई, कहाँ जा रहे हैं? कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं। जब मैं कपड़ा लेने जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक छोटा है, इतना ही है, और एक पूरा इतना लंबा है, एक पैंट छोटा है, एक पैंट बड़ा है। और फिर मैं कारीगर को बोलता हूँ कि ऐसा क्यों सिलाया? कारीगर बोलता है अरे चलता है ना, एक तो बड़ा है, क्या होता है, चलेगा। क्या आपको चलेगा ऐसा? एक छोटा और एक हाथ का बड़ा, एक पैर का माप छोटा और एक पैर का, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको जैसा मेजर दिया है, यानी मास्टर ने जो टेलर मास्टर ने जो आपका मेजर लिया है, उस मेजर के मुताबिक आपको क्या करना था? बनाना था। हालेलुया। अगर वैसा नहीं बनाओगे तो आप उसको कपड़े को नहीं पहन सकते हैं। यानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक एक मेजर इतना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इतना महत्वपूर्ण है, संपूर्ण, यानी एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी मेजर छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ढीला हो जाएगा कपड़ा या छोटा हो जाएगा, एक भी छूटना नहीं चाहता है। तो मेरे प्यारो, अगर इन चारों उदाहरण को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इन छोटे छोटे सांसारिक चीजों के ऊपर हम इतने कंसर्न्ड है, हम इतने चिंतित है, हम चाहते हैं कि इसमें से गड़बड़ी ना हो, हम चाहते हैं कि पूरा होना ही चाहिए, इसमें पूरा उद्देश्य होना ही चाहिए, जो मेजर दिया है वो पूरा होना ही चाहिए। अगर हम उस बातों को लेकर इतने चिंतित है, तो क्यों आज मसीह लोग सारा अभिप्राय को लेकर इतने चिंतित क्यों नहीं है? क्यों पर्पस, परमेश्वर का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो पूरा मकसद है, जो पूरी प्लानिंग है, उसको लेकर आज क्यों चिंतित नहीं है? क्यों हम थोड़ा ही कर रहे हैं? सर्कल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हालेलुया। सर्कल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उस सर्कल के अंदर सब कुछ करना है, तब जाकर वो भरेगा पूरा। हालेलुया। लेकिन बच्चे के अनुसार हम क्या करें? आधा छोड़ देते हैं, आधा करते, आधा छोड़ देते, आधा करते हैं, या फिर हम सर्कल के बाहर जाकर कर रहे हैं। जो नहीं करने का है, वचन में नहीं लिखा गया, वो करते हैं। जो वचन में नहीं बताया गया है वो करते हैं, हम सर्कल के बाहर जाकर कर रहे हैं। हालेलुया। जो लिखा गया है वो भी नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं लिखा है वो कर रहे हैं। इसीलिए आज मेरे प्यारों, बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में आज कंप्लेंट है। क्यों उनके जीवन में आशीषित नहीं है? क्यों आज मसीह लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं? क्यों आज मसीह के घर पे अंदर कंप्लेंट है, झगड़े है, फाइटिंग है, मारपीट हो रहे हैं? क्यों आज मसीह लोगों के घरों के अंदर शांति नहीं है? क्यों आज मसीह लोगों के घर में उन्नति नहीं है, प्रमोशन नहीं है? क्यों सफलता नहीं है? क्यों आज मसीह लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, क्षमा नहीं है? क्यों डल चेहरा है, हमेशा गिरा हुआ चेहरा, उदासी चेहरा है मसीह लोगों को?
कोई चमक नहीं है, कोई रौनक नहीं, कोई खुशियां नहीं है। क्यों आज नहीं है क्रिश्चियंस लोगों के चेहरों के ऊपर? प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है, मिलन नहीं है, क्षमा का हृदय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं है क्योंकि वे परमेश्वर के सारा उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। सारा उद्देश्य जो परमेश्वर ने कहा है वो चीज को पूरा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है अरे एक चीज नहीं करेंगे तो चलता है। हालेलुया। आपके एक चीज नहीं करने से आपका जो सर्कल पेंटिंग है वो बदसूरत कर दिया है। हालेलुया। पेंटिंग कब अच्छा लगता है? जब उसको अच्छे से कलर करके, जितना डिपार्टमेंट दिया सब कलर करके एक अच्छा रखेंगे, तब जाकर वो पेंटिंग दिखने में खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक दो भी छोड़ दिया तो वहां पर जीवन में पूरी क्या आ जाएगी? अशांति आ जाएगी, खराबी आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। आज बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही है, जो परमेश्वर ने कहा है वो चीज नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको लेना चाहता हूं कुलुसियों की किताब। कुलुसियों की किताब आइएगा, कुलुसियों की किताब वहां पर हम जाते हैं। थैंक यू जीसस। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 18 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। 18 से लेके 20 वचन। कुलुसियों 3 अध्याय 18 से लेके 24 वचन तक मैं पढ़ता हूं। देखिएगा, पूरा उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य परमेश्वर का इस बाइबल में लिखा गया है। बहुत सारे उद्देश्य, पर्पस है। इसलिए पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के सारे उद्देश्यों को तुम्हें बताया हूं और सारे उद्देश्य को मैं भी पूरा करता हूं। क्या आप सारे उद्देश्य को पूरा कर रहे हो? क्या आप सारे उद्देश्य को बता रहे हो? अगर बता रहे हो और पूरा कर रहे हो तो आपके घर में शांति रहेगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका चेहरा डल लगेगा, गड़बड़ी रहेगी। आइएगा, मैं आपको उदाहरण पर देता हूं क्या क्या बाइबल में कुछ उद्देश्य देखिएगा, क्या है पर्पस, देखिएगा उसका क्या क्या है। कुछ तो है। कुलुसियों 3 अध्याय 18 वचन लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो। अब मुझे बताइए, परमेश्वर का उद्देश्य है कि नहीं? सर्कल है, ये सर्कल है, बाइबल एक सर्कल है, राउंड है। इस सर्कल के अंदर एक उद्देश्य, एक डिपार्टमेंट है। क्या डिपार्टमेंट है? पत्नी ने अपने पति के क्या रहना है? अधीन रहना है। अब मुझे बताइए, कितने लोग, कितनी पत्नियां अधीन हैं? हालेलुया। क्या अधीन है? हालेलुया। आप स्वयं देखिए अपने आप को, क्या अधीनता है आपके अंदर? हालेलुया। अगर अधीनता है तो अच्छी बात, अगर नहीं है इसका मतलब है कि आपने परमेश्वर का पूरा उद्देश्य को नहीं किया है। आपने एक उद्देश्य को अधूरा रख दिया। आप कहते हैं चलता है, मैं बाकी तो सब चीज कर रही हूं ना, एक नहीं किया तो क्या होता है? चलता है ना। आप एक नहीं करोगे तो वहां पर गड़बड़ी आ जाएगा। यहाँ पर पूरा उद्देश्य करना है। लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो। उसी प्रकार हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो। पत्नी ने अधीन रहना है और पति ने अपने पत्नी से क्या करना है? प्रेम रखो। क्या पति अपने पत्नी से प्रेम रख रहा है? जैसा प्रेम रखना है वैसा है। हालेलुया। ये भी एक उद्देश्य, ये भी एक डिपार्टमेंट है। क्या ये डिपार्टमेंट को कलरिंग किया गया है या फिर आधा बच्चे के जैसे आधा कलरिंग करके रखा, आधा छोड़ दिया, आधा खुला रखा है, आधा पेंटिंग किया है? हालेलुया। ये डिपार्टमेंट में तो कहीं बच्चे के जैसा आपने पेंटिंग तो नहीं कर रखा है। हालेलुया। एक अच्छा आर्टिस्ट पूरा पेंटिंग करता है। आपने ये पूरा करना है। जैसा पत्नी ने अधीन रहना है, पति ने वैसे ही प्रेम रखना है पत्नी से। उसी प्रकार पति पत्नी हो गया। अब बालकों के पर आते हैं, बच्चों के ऊपर। लिखा है, बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हे बालकों, बच्चों के विषय में बताया जा रहा है कि बालक ने अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करे। सब बातों में उसका क्या करे? आज्ञा का पालन करे। क्या आप इस डिपार्टमेंट को पूरा कर रहे हैं? क्या आज जितने लोग बच्चे लोग हैं, जिसके माता पिता है, हालेलुया, सुनने वालों में से, यदि क्या आप इस चीज को, इस डिपार्टमेंट को पूरा कर रहे हैं? क्या उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? पर्पस को जांचिए अपने आप को। क्या ये डिपार्टमेंट में मैं पूरा कर रहा हूं? क्या इस चीज को मैंने पेंटिंग करके रखा हूं कि नहीं पूरा? हालेलुया। उसी तरह बच्चों के बाद में अब माता पिता के ऊपर आ रहा है। पहले परमेश्वर पति पत्नी के विषय में बात किया, फिर बच्चों के विषय में बात किया, अब बच्चे के माता पिता के विषय में बात कर रहा है। हे बच्चे वालों,
अपने बालकों को तंग ना करो। अब माता पिता के विषय में बाइबल कहती है अपने बच्चों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं, तंग करते हैं, परेशान कर देते हैं, जिससे उनका साहस क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या आप माता पिता इस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं क्या ये पर्पस आप पूरा कर रहे हैं क्या? तो हमने पति पत्नी देखे, बच्चे देखे, माता पिता देखे। अब आइएगा मेरे साथ में आप हालेलुया 22वां वचन को देखते हैं। अब एक काम करने वाला एम्प्लॉय के विषय में बात करें। एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा जो मालिक है, स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। क्या आप एम्प्लॉय लोग, आप एम्प्लॉयर के, आपके मालिक का, कंपनी के मालिक का आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या इस डिपार्टमेंट को आप पूरा कर रहे हैं क्या? क्योंकि इस सर्कल के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट है, पूरा है। पौलुस कहता है कि मैं पूरा बताता हूं, पूरा करता भी हूं। क्या हम पौलुस के समान कह सकते हैं? आज परमेश्वर को ऐसे चर्च की आवश्यकता है, ऐसा चर्च जो पवित्र शास्त्र के अंदर रहकर काम करता है। वचन जो बताया गया, जो पर्पस बताया गया है, उस पर्पस को लेकर काम कर रहे हैं, ना कि पर्पस के बाहर। हालेलुया। ऐसा चर्च परमेश्वर तलाश कर रहा है जो चर्च पूरा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता हो। हालेलुया। अभी वहां पर अब मालिकों से परमेश्वर बात कर रहा है, मालिकों से। 4 अध्याय 1 वचन, 4 अध्याय 1 वचन। हे स्वामियों अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। ठीक ठीक व्यवहार करो। अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों के साथ में क्या करो, ठीक ठीक न्याय करो। यह समझ के कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर मालिक हो, लेकिन भूल मत जाओ, तुम्हारा भी मालिक एक है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो बाइबल कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। यहाँ पर पहले पति पत्नी, फिर बालकों, फिर माता पिता, फिर एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉयर, यानी सारे उद्देश्य है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं, उन्नति नहीं, सफलता नहीं है, झगड़े, तकरार, उदासी चेहरा, क्योंकि परमेश्वर के सारे उद्देश्य को पूरा नहीं किया। उन्हें लगता है चलता बोल कर दिए है, नहीं चलेगा। हमने देखा एक भी मेजर अगर कम कर दिया तो आपका कमर का जो माप है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या आपके हाथ के स्लीव छोटे हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। बिल्डिंग अगर बुनियाद सही नहीं है तो गिर जाएगा। हालेलुया, गिर जाएगा। अगर वो पजल उसमें से एक भी अगर पजल में से एक भी अगर निकाल दूं तो वो सही ढंग से चेहरा नहीं बनेगा। हालेलुया। एक एक चीज इतना इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज को रहने मत दो मेरे प्यारो, एक भी चीज को रहने मत दो, हर एक चीज को पूरा करे। एवरीथिंग वॉट एवर इट इज रिटन, जो भी परमेश्वर ने एक वचन में कहा है वो पूरा होने दो। हालेलुया। आइएगा देखिएगा 2-3 और वचन को मैं बताता हूँ। फिलिपियों की किताब में लिखा है, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6वां वचन में, 4 अध्याय 6वां वचन में देखेंगे। वहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, चिंता मत करो लिखा है। क्या इस उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं? हम चिंता पे चिंता कर रहे हैं। क्या तुम्हारे निवेदन, धन्यवाद, विनती, प्रार्थना हो रहा है? हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित, क्या ये डिपार्टमेंट पूरा किया जा रहा है? मेरे प्यारों, बहुत सारे ऐसे चीज है बाइबल के अंदर। पौलुस बोलता है कि ये सारे अभिप्राय को मैं क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। हालेलुया। देखिएगा उसी फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में ये कुछ छोटे छोटे स्क्रिप्चर्स में ले रहा हूँ मेरे प्यारों। ये छोटे छोटे स्क्रिप्चर्स वचन को हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है चलेगा क्या, हम छोड़ देते हैं ना, क्या होता है, बाकी तो सब तो हम कर रहे हैं ना। यही तो कान है, यही तो आंख है, यही तो परमेश्वर का देह है मेरे प्यारों। आप परमेश्वर के देह को बनाना है, उसमें से परमेश्वर के चेहरे को एक भी मिस मत रहने दीजिएगा। एक कान, एक आंख ऐसे मत। आपको कैसे लगेगा एक आंख का यीशु अच्छा लगेगा क्या? नहीं, हमको पूरा पूरा बनाना है, ज्वाइंट करना है, तब जाके एक यीशु का देह बनेगा। हालेलुया। देखिएगा 2 अध्याय क्या लिखा गया, 2 अध्याय क्या लिखा गया, 14 वचन,
सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद की किया करो। बिना कुड़कुड़ाए, क्या इस उद्देश्य को हम कर रहे हैं? बिना कुड़कुड़ाए सब काम करो और बिना विवाद के करो। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा एक और एक वचन को लेकर, फिर मैं वचन में जा रहा हूं, फिर एक मैं एक्चुअल वचन में जा रहा हूं। आइएगा रोमियो की किताब 8वां अध्याय में, रोमियो की किताब 8 अध्याय में और 28वां वचन को देखेंगे। 8 अध्याय 28वां वचन लिखा है, 8 अध्याय 28वां वचन लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बाइबल कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा क्या क्या करोगे? पालन करोगे। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर आज्ञा प्रेम नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है जो प्रेम करता है उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हर एक के लिए नहीं होगा, हर एक के लिए भलाई नहीं होगी। जो परमेश्वर से प्रेम करता है और प्रेम जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, इसका मतलब वो प्रेम कर रहा है, और जो प्रेम कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी? भलाई उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। तो आपको देखना है, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रेम कर रहा हूँ? प्रेम से प्रीचिंग कर रहा हूँ क्या? प्रेम से मैं सेवकाई कर रहा हूँ क्या? प्रेम से मैं लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ क्या? क्या प्रेम से मैं परमेश्वर का सब कुछ कर रहा हूँ क्या? राज्य को फैला रहा हूँ क्या? क्या प्रेम है अंदर? हालेलुया, हालेलुया। ये छोटे छोटे उद्देश्य आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। आपका बिल्डिंग, आपका बुनियाद जो है ना कमजोर हो जाएगा, फिर वो गिर जाएगा। हालेलुया। आपका बुनियाद है ना कमजोर हो जाएगा, फिर वो गिर जाएगा। ये छोटी छोटी चीज इतने मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए आज मैंने एक वचन का नाम दिया है, वचन का नाम है ओबे द वर्ड ऑफ गॉड एग्जैक्टली, यानी परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से पालन करने का, जो जो लिखा है उसकी आज्ञा का पालन करने का। इसलिए मैंने आज के शीर्षक दिया है, वचन का नाम है ओबे द गॉड वर्ड्स एग्जैक्टली। एग्जैक्टली परमेश्वर के वचन को पूरा करना, एग्जैक्टली जो जो लिखा गया वो करना। हालेलुया। पूरा सारा अभिप्राय को। आइएगा हम उदाहरण से सीखते हैं, बाइबल में उदाहरण से सीखते हैं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय, यहां पर 9वां वचन से मैं पढ़ता हूं, 9वां वचन। हालेलुया। लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह कैसा था? धर्मी था। नूह अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह कैसा था? देखिएगा, धर्मी था, नूह खरा था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो यहाँ पर धर्मी, धर्मी का मतलब है राइचियस था, राइचियस धर्मी व्यक्ति, और खरा था, ईमानदार था, सच्चा था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर नूह के विषय में लिखा गया है कि नूह राइचियस था, धर्मी था, और धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलता है। वो परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं काम करता है। साथ साथ चलने का क्या मतलब? वॉकिंग विथ गॉड, यानी वॉकिंग विथ गॉड। जैसे परमेश्वर का एक कदम बढ़ता है, इसका भी कदम एक उतना ही बढ़ता है। जितना डिस्टेंस में परमेश्वर ने अपने पैर को बढ़ाया है, उतना ही डिस्टेंस धर्मी व्यक्ति भी उतना ही डिस्टेंस में पैर बढ़ाता है। हालेलुया। यानी साथ साथ चल रहा है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। हालेलुया। दोनों बराबरी में चल रहे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो धर्मी व्यक्ति, बाइबल यहाँ पर कहता है नूह के विषय में कि नूह धर्मी था, नूह खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। साथ साथ यानी दोनों एक साथ चले, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। हालेलुया। ना तो वो आगे जा रहा है नूह, ना तो पीछे जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ था, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, उससे बाहर नहीं जा रहा है। हालेलुया। तो धर्मी व्यक्ति हमेशा
जो सर्कल है वो सर्कल के अंदर ही काम करता है, वो सर्कल से बाहर नहीं जाता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति, राइचियस मैन नेवर गो अगेंस्ट गॉड, वो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर काम नहीं करता है। आज बहुत सारे जो बाइबल में नहीं लिखा गया उसका वचन प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस इसी में से ही प्रचार करता था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है और परमेश्वर का ही वचन को प्रचार करता है। ही वॉक, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का हमने यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में देखा है, 1 अध्याय में 1 वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। यानी नूह किसके साथ में चल रहा था? वचन ही परमेश्वर था। नूह, यहाँ पर लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ, यानी परमेश्वर का मतलब है वचन। नूह वचन के साथ साथ चलता था। किसके साथ साथ चलता था? वचन के। धर्मी व्यक्ति हमेशा वचन के साथ साथ चलेगा, वचन के विरुद्ध जाकर काम नहीं करेगा। धर्मी व्यक्ति हमेशा वचन के साथ साथ चलता है, वचन जैसा लिखा गया है वैसा ही चलेगा। वचन के बाहर जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के अनुसार ही काम करेगा। वचन के बाहर जाकर काम नहीं करेगा या वचन से कुछ कम भी नहीं करेगा। जो वचन लिखा गया है वही वचन के अनुसार वह उसके अनुसार ही करेगा। समझ रहे मेरे प्यारों, मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं? यानी परमेश्वर का वचन को पूरा करना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को क्या करता है? आदर करता है। उसके लिए सबसे प्रथम क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो सर्कल के बाहर नहीं जाएगा। जैसे नूह साथ साथ चलता था, वो उसके आगे नहीं गया। तो धर्मी व्यक्ति आगे नहीं जाता है, सर्कल से बाहर नहीं जाता है। धर्मी व्यक्ति साथ साथ चलता है, यानी वचन के साथ साथ चलता है। जो वचन कहा गया है, जो वचन लिखा गया है, उस वचन के साथ साथ चलता है। जैसा जैसा वचन बोला गया है वैसा वैसा करता है। सारा अभिप्राय सारी चीज को लेकर चलता है, वचन को लेकर। वचन से कुछ कम नहीं करता है या वचन से कुछ ज्यादा नहीं करता है। जो उतना कहा गया है उतना ही करता है। आइएगा हम इसे और भी समझने की प्रयास करते हैं। उसी नूह की किताब 6वें अध्याय में अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 13वां वचन में, वही 6वें अध्याय के उत्पत्ति 6वां अध्याय 13 वचन। अब लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, क्या कहा? सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर यहाँ पर नूह से कहते हैं, नूह, इस पृथ्वी के ऊपर इतनी बुराई बढ़ गई है कि मैं इस पृथ्वी को समापन करने जा रहा हूं और इस पृथ्वी के ऊपर बसे हुए सारे प्राणियों को, सारे लोगों को मैं समाप्त कर दूंगा, अंत कर दूंगा। और वहां पर परमेश्वर ने इससे क्या कहा? इससे 14वां वचन में नूह से क्या कहा? आइएगा देखते हैं। नूह से कहा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर नूह से क्या कहते हैं? जहाज बना। हालेलुया। देखिएगा, याद रखिएगा, वो धर्मी है, वो खरा है, वो वचन के साथ साथ चलता है, यानी परमेश्वर के साथ साथ। धर्मी व्यक्ति साथ साथ चलता है वचन के, और यहां पर उसको वचन दिया जा रहा है। क्या वचन दे रहा है परमेश्वर? वचन ये दे रहा है कि तू जा और गोपेर की वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। जंगल में जा, सब झाड़ में से सिर्फ एक झाड़ के वृक्ष की लकड़ी ले, बाकी कोई भी झाड़ के वृक्ष की लकड़ी नहीं चलेगी। एक है जिसका नाम है गोपेर, उसी गोपेर की वृक्ष की तलाश करना जंगल में जाकर, और गोपेर की वृक्ष मिलते ही गोपेर की वृक्ष की लकड़ी को लेकर आना और क्या करना? उससे क्या करना? जहाज बना। हालेलुया। जहाज। नूह ने कभी जहाज देखा भी नहीं था। उस समय में जहाज किसी ने बनाया नहीं था। जहाज कैसा होता है कुछ पता नहीं था। बारिश कैसा होता है कुछ पता नहीं था। जहाज क्या होता है कुछ पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नूह से कहा, जाकर क्या कर? लकड़ी लेकर और जहाज बना। लेकिन इस लकड़ी को और जहाज बनाने के लिए पैसा भी परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। यानी यहाँ पर नूह इस जहाज को बनाने के लिए स्वयं के पैसे को डाल रहा है।
स्वयं अपने पैसों को डालकर ये बना रहा। मेरे प्यारों, ये जहाज बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। आइएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी बड़ी थी। देखिएगा परमेश्वर ने क्या कहा उससे। परमेश्वर ने कहा उसमें कोठरियां बनाना। क्या बनाना? कोठरी बनाना, यानी अलग अलग क्या करना, रूम बनाना, कोठरी बनाना, और भीतर बाहर उस पर क्या लगाना, राल लगाना। कोठरी के भीतर, कोठरी के बाहर क्या करना, क्या करना, राल लगाना। अब नूह से क्या काम दिया गया है? वचन दिया गया है। वचन क्या दिया गया है? जाकर लकड़ी लेकर आना। वचन क्या दिया गया है? क्या दिया गया है वचन? कोठरी बनाना। वचन क्या दिया गया है? राल लगाना, भीतर और बाहर क्या करना, राल लगाना। हालेलुया। 15वां वचन, इस ढंग से तो उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ। 300 हाथ क्या होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए। मेरे प्यारों, 300 हाथ, एक हाथ मतलब कितना? 1.5 फीट। मैं कई बार अक्सर बार आपको बताया हूं, यहां से लेकर इतना 1.5 फीट, यानी यहां पर लिखा है 300 हाथ लंबाई। आप समझ रहे हो कितनी फीट लंबाई थी वो? 300 हाथ लंबाई, 1.5 फीट से भी, यानी 300 300 के ऊपर ही ये लंबाई है। इतनी फीट लंबाई है जहाज की। तो यहां पर परमेश्वर ने, ध्यान से सुनेगा, मैं यहां पर कुछ बताने की प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा उसे कि लकड़ी लेकर आ। कौन सी लकड़ी? गोपेर। परमेश्वर ने कहा कोठरियां बनाने, ठीक है। परमेश्वर ने कहा उसे लंबाई कितनी होनी चाहिए जहाज की? 300 हाथ। और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 50 हाथ। और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 30 हाथ। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई 300, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना, दो नहीं। कितनी खिड़की बनाना? एक। इतने बड़े जहाज में सिर्फ एक ही खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना। क्या करना? छत बनाना। और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, एक ही द्वार और एक ही खिड़की। एक द्वार, एक खिड़की, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी मेजर होनी चाहिए, इतनी कोठरियां होनी चाहिए, इस लकड़ी का होना चाहिए। और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना, यानी फ्लोर बनाना। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? फ्लोर बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय कर कर सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। मैं आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं पृथ्वी पर, और सब प्राणी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए हे नूह, तू जहाज बना। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारों। परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा? जहाज बनाने के लिए नूह से। जहाज की मेजर भी दी गई है। मेजर आपने देखा कि लंबाई 300 होना चाहिए। हालेलुया। लंबाई कितनी होनी चाहिए उसकी? हालेलुया। 300 हाथ, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 30 हाथ। कोठरियां हो, एक द्वार हो, एक खिड़की हो, 3 खंड बना हो। तो ये मेजर दिया गया था। हालेलुया। और हम देखते हैं जैसे परमेश्वर ने कहा था जल प्रलय आएगा, और नूह ने क्या किया? जहाज को बनाया। अब इसको मेजर दे दिया गया। क्या दे दिया गया है? मेजर, माप दे दिया गया है। मानो कि एक टेलर ने क्या दिया है? एक माप दिया है। मानो एक आर्किटेक्चर ने क्या दे दिया है? माप दे दिया है। मानो कि एक सुतार ने क्या दे दिया? फर्नीचर वाले ने एक माप देकर गया है। कारीगर कौन है यहाँ पर? नूह। नूह को क्या दिया गया? ऐसा ही माप का क्या करना? बनाना। इतने ही माप का होना चाहिए। अब नूह क्या करता है? उस मेजर को लेता है, और नूह क्या करता है? उस मेजर के अनुसार क्या करता है? बनाता है। मान लीजिए लकड़ी काटते वक्त 300 हाथ लंबाई, जो 300 हाथ होनी चाहिए, और लकड़ी काटते वक्त 300 हाथ की जगह पे 250 हाथ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और चौड़ाई 50 हाथ बोला था, 50 की जगह पे समझो 60 हाथ हो गया, बढ़ गया उसकी लंबाई। बोल रहा है कि अरे लकड़ी काटते वक्त चलो एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, चलो ज्वाइंट कर देते हैं। और ऊंचाई 30 हाथ थी, उस 30 हाथ की जगह पे 50 हाथ कर दिया ऊंचाई। हालेलुया। अपने मेजर के हिसाब से कर रहा है।
और जहाज को बना डाला। और फिर जैसे परमेश्वर ने कहा था जल प्रलय आएगा, और हम देखते हैं कि जल प्रलय आया। अब मुझे बताइए यहाँ पर अब इसने जो जहाज बनाया है, अब जो परमेश्वर ने मेजर दिया है उस मेजर के लिए इसके अनुसार बनाया है या उस मेजर के बाहर? अभी जो मैंने उदाहरण दिया, यानी जहां पर 30 बनाना था वहां पर 50 बना दिया इसने। तो इसने क्या कर दिया? मेजर के बाहर गया। अगर ये मेजर के बाहर जाता और जल प्रलय आता और जहाज जैसे मेजर दिया है वैसे नहीं बनाया गया है, और पानी जल आता और जहाज उसमें चलती, आपको क्या लगता है वो बच पाता? हालेलुया। क्या लगता है आपको, बच पाता? हालेलुया। प्रभु बोलता अरे चलता है, जाने दे। या फिर नूह बोलता, नूह सोचता था अरे चलता है प्रभु, एक लकड़ी काटते वक्त एक फीट ज्यादा हो गया, 1 इंच ज्यादा हो गया, चला लेना, चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलेगा क्या? अगर उसने वैसा बना दिया होता था ना, मैं समझता हूँ जल प्रलय के अंदर उसके बोट के अंदर क्या हो जाता था? होल हो जाता था। प्रभु वहां पर होल कर देता था, वो भी डूब जाता था, साथ ही साथ उसके परिवार को भी लेकर डूबता, और जितने प्राणी उसके अंदर जानवर है वो सब भी डूब कर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। यानी यहाँ पर मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ, मेरा बताने का ये है कि परमेश्वर ने जो बोला है, जो जैसा बोला है, मैंने इसीलिए आपको वचन का नाम दिया है ओबोइंग द गॉड वर्ड्स। हमने आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर का जो वचन दिया है एग्जैक्टली उसी वचन का पालन करना, जैसे बोला है वैसे ही करना है। तो नूह के हम देखते हैं, नूह को जैसा बोला गया था, इतना माप, इतना माप, इतना माप, इतनी कोठरियां, इतने खंड होने चाहिए, एग्जैक्टली जैसे परमेश्वर ने बोला था एग्जैक्टली वैसे ही बनाया। अगर लकड़ी कटते वक्त ज्यादा भी हो गया, लंबाई ज्यादा हो गई, तो उसने उसको काट के छोटा कर दिया होगा, या छोटा हो गया रहेगा तो उसको फेंक दिया होगा दूसरा लकड़ी लाकर। हालेलुया। हो सकता है उसको और पैसे डालना पड़ा होगा लकड़ी खरीदते वक्त, हालेलुया, मेहनत और करना पड़े, लेकिन एग्जैक्टली जो मेजर दिया गया है उसी मेजर को उसने क्या किया है? बनाया है। यानी परमेश्वर के वचन को उसने क्या किया दिया है? आदर दिया है। परमेश्वर ने कहा इतने ही मेजर, तो उसने उतने ही आदर दिया परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं गया या परमेश्वर के वचन को कम भी नहीं किया। तो धर्मी है, धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन को जैसा बोला गया है वैसे ही करेगा। जो इस वचन में बोला गया वैसे ही करेगा, उस वचन के से कम नहीं करेगा या वचन से ज्यादा जाकर बाहर नहीं करेगा, जो दिया गया है उतना ही करेगा। हालेलुया। अगर आप उतना करते हैं तो आपका नाम क्या है? सुरक्षित है मेरे प्यारो। अगर आप उतना नहीं करते हो, आप उतने उस उद्देश्य के अनुसार नहीं करते हैं, तो निश्चित आपके नाव में क्या है? होल आने की चांसेस है, डूबने की चांसेस है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उद्देश्य दिया उस उद्देश्य के अनुसार करते हैं, पर्पस के अनुसार करते हैं, सारा अभिप्राय के अनुसार करते हैं, तो हम सुरक्षित है मेरे प्यारो। वो नाव क्या है? नाव का मतलब है चर्च। हालेलुया। नाव का मतलब क्या है? चर्च। नाव क्या है? चर्च। उस चर्च के अंदर 8 ही मेंबर थे, 8 लोग ही थे। उस चर्च देखिए कितनी बड़ी चर्च नहीं है, उसमें 8 ही थे, और बाकी सब क्या है? जानवर है। यानी बहुत सारे लोग हैं लेकिन जानवर है। आज चर्च के अंदर ऐसे ही कुछ जानवर लोग भरे हुए हैं, कुछ लोग हाथी हैं, कुछ लोग सांप है, चर्च के अंदर ही कोई डांस मार रहे हैं, कोई मंकी जैसा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी वो चर्च में, कभी वो चर्च में, कभी ये चर्च में, जैसे बंदर भागते रहते हैं वैसे उड़ी मारते रहते हैं, कभी ये चर्च में। वो चर्च के अंदर अलग अलग प्राणी जानवर थे। हालेलुया। आज भी ऐसे ही चर्च में अलग अलग जानवर दिखते हैं, कोई कबूतर की तरह नम्र है, तो कोई शेर की तरह धाड़ मारता है, गरजता है, कोई सांप की तरह क्या करता है? डसता है, कोई बंदर की तरह हालेलुया उड़ी मारता है, कोई भालू के समान बलवान है। हालेलुया। अलग अलग चर्च के अंदर ऐसे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, यहाँ पर अगर नूहा ने एक भी गलती किया होता, क्योंकि वो नूहा जो जहाज बनाया था, वो जहाज चर्च थी। उस चर्च का पास्टर कौन था उस समय मालूम है? नूहा अकेला वो चर्च का पास्टर था। उस जहाज क्या थी? वो चर्च थी। उस चर्च का पास्टर उस समय कौन था? नूहा पास्टर था। और पास्टर
ने क्या किया है, पूरी आज्ञा का पालन किया है। जो जो परमेश्वर ने वचन बोला, जैसा बोला वैसा ही किया। इसीलिए उसने चर्च के अंदर क्या हो गया, चर्च के अंदर सुरक्षा था, चर्च के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं, लोगों के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आया। उस 8 लोग थे उसके अंदर, और जो प्राणी जानवर थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। हालेलुया। उस एक व्यक्ति, उस एक पास्टर के द्वारा जिसने पूरी आज्ञा का पालन किया, उसके एक वजह से उसने बाकी सारे लोगों को क्या कर लिया, बचा लिया, जो उस चर्च के अंदर थे, उस जहाज के अंदर। अगर नोहा ने अगर सही रीति से जहाज नहीं बनाया होता, आज्ञा का पालन नहीं किया होता, तो अपना भी डूबता और दूसरे लोगों को भी डुबा लेता। आज ऐसे कितने अंधे अगुवे लोग हैं, आज ऐसे कितने अगुवे जो अंधे हैं, जो खुद तो खाई में गिरेंगे और दूसरे को भी लेकर क्या करेंगे, गिराएंगे। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे बाहर कर रहे हैं, सर्कल के बाहर कर रहे हैं। जैसा लिखा गया है वैसा नहीं कर रहा है, उस सर्कल के लिए क्या गया है, बाहर गए हैं। हालेलुया। वे अपने हिसाब, वचन जैसा लिखा गया वैसा नहीं, वचन के बाहर वचन प्रचार कर रहे हैं, वचन के बाहर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलता है, वचन के बाहर नहीं कुछ करेगा। जैसे वचन लिखा गया वचन के अनुसार बोलेगा, वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। समझ लो मेरे प्यारो। तो यहाँ पर नूह के विषय में हमने देखा कि नूह क्या था, सही था, ईमानदार था, परमेश्वर के वचन जैसा बोला गया वैसा किया गया, इसीलिए उसने उस चर्च के अंदर क्या आई है, आशीषित आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारो, हम एक और वचन में जाते हैं। हम यहाँ पर अभी मूसा के विषय में सीखते हैं, निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 39 चैप्टर में। आइएगा मेरे साथ में बने रहिएगा। निर्गमन 39 चैप्टर को हम देखते हैं, 39वां अध्याय, 39 चैप्टर। आपको पता है मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था? मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू टैबरनेकल बना, मिलाप वाला तंबू बना, निवास स्थान बना। मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि होम वेदी बना, इतने मेजर होना चाहिए, इतने माप होना चाहिए, चौड़ाई इतनी, लंबाई इतनी, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए। हौद बनाना, बीच में रखना, मिलाप वाले तंबू और होम वेदी के बीच में हौद को रखना, उसकी मेजर तो दी नहीं गई है। फिर एक पर्दा लगाना, फिर अंदर जाकर मेज बनाना, रोटी रखना, 12 रोटी रखना, मेज की साइज इतनी होनी चाहिए। मिनोरा बनाना, दीवट बनाना, दीवट इतना सोना लेकर, शुद्ध सोना। फिर वहां पर धूप वेदी बनाना, धूप वेदी की साइज इतनी होनी चाहिए। हाँ, हालेलुया। तेल इस प्रकार के होने चाहिए, धूप इस तरह का बनना चाहिए, धूप लोबान इस तरह का बनना चाहिए। हालेलुया। तो मूसा को भी परमेश्वर ने क्या दिए थे? अंदर जाकर क्या करना? एक पर्दा लगाना। हालेलुया। पवित्र अति पवित्र स्थान को अलग करने के लिए एक बीच में पर्दा लगाना, फिर अंदर जाके वाचा का संदूक रखना, प्रायश्चित का ढकना बनाना। हमने देखा ये सारे चीज परमेश्वर ने किसको बोला था? मूसा को। ऐसे ऐसे मेजर के, इतना एग्जैक्टली मेजर का बनाना। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको नमूना भी दिखाया कि ऐसा ही बनाना है, ऐसे ही मेरा तंबू बनना है। और बाहर जो निवास स्थान बनाएगा, बाहरी आंगन, पर्दे ऐसे 100 हाथ के क्या होना चाहिए, 100 फीट के इतने क्या होने चाहिए, सफेद श्वेत वस्त्र के पर्दे होने चाहिए। 20 खंबे होना चाहिए। पश्चिम साइड में 10 खंबे होने चाहिए, उत्तर पूर्व साइड में 10 खंबे होने चाहिए, है ना। लाल, नीला, ये सब रंग के क्या होना है, पर्दा बनाना है। परमेश्वर ने एग्जैक्टली एक मेजर दिए थे उसको, और वैसे ही बनाना। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आइएगा हम 39 चैप्टर में जाते हैं, 39 चैप्टर में, और हम देखते हैं वहां पर 39 चैप्टर पहला वचन को हम देखते हैं। पहला वचन लिखा है, फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए, नीले, बैंगनी, लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए, और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। लास्ट वचन को लाइन कीजिएगा, वहां पर लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यानी यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, जिस प्रकार आज्ञा दी थी, मूसा ने उसी प्रकार क्या किया, पवित्र स्थान की सेवा के लिए क्या किया, काढ़े हुए कपड़े बनाए।
हालेलुया। जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दिया था, लिखा है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही बनाया। यानी मूसा ने हुबहू वैसे ही बनाया जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी थी। आइएगा और 39 चैप्टर के अब हम यहाँ पर 5वें वचन के लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। 5वें वचन को लास्ट लाइन लिखिएगा, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। आपको देखो ये लाइन बार बार मिलेगा, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही उसने क्या किया, बनाया। क्यों ये लाइन बार बार यहाँ पर लिखा जा रहा है? यानी ये वचन हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर फोकस करा रहा है हमारा अटेंशन कि परमेश्वर जैसा बोलता है वी नीड टू डू अकॉर्डिंगली, हमने वैसा ही करना है, एग्जैक्टली वही करना है जो परमेश्वर ने बोला। अपना दिमाग नहीं लगाना या उससे बाहर जाकर नहीं करना या उससे कम नहीं करना है, जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी वैसा ही करना। इसीलिए वहां पर लिखा है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही उसने क्या किया। लास्ट लाइन 6वें वचन 7वें वचन की लास्ट लाइन को देखेगा। 7वें लिखा है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यहाँ पर मूसा क्या कर रहा है, याजक लोगों का वस्त्र तैयार कर रहा है। हेडलाइन पढ़िएगा, काले अक्षर में लिखा है याजकों की वस्त्र तैयार करना। तो यहाँ पर मूसा याजक लोगों के लिए वस्त्र तैयार कर रहा था। जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी थी वैसे ही वैसे उसने क्या किया है, बनाया है। हालेलुया, समझ रहे हो? आइएगा उसी 39 चैप्टर के 21वां वचन को जाते हैं। 21वां वचन को क्या लिखा गया? 21वां वचन में लास्ट लाइन, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यानी बार बार लास्ट लाइन में यही आ रहा है, जैसे आज्ञा दी थी वैसे ही मूसा ने किया, जैसे नमूना दिखाया वैसे ही किया। हालेलुया। 26 वचन में आएंगे। 26 वचन के लास्ट लाइन को पढ़िएगा। लास्ट लाइन लिखा है जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यानी आप पूरा वचन को पढ़िएगा, जो जो परमेश्वर ने बोला था वैसा वैसा किया, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यानी पूरा वैसे ही करना, आज्ञा पालन कर रहा है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता था मूसा के अंदर, जो परमेश्वर ने एग्जैक्टली बोला वैसा ही कर रहा है, उससे ज्यादा हटके नहीं कर रहा है। आइएगा 29 वचन को पढ़ते हैं। 29 वचन के लास्ट लाइन को, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। देखिएगा बार बार क्या आ रहा है, जिस प्रकार यहोवा ने वापस से 31 वचन को पढ़ेगा। 31 वचन लास्ट लाइन, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही कर रहा है वो काम। हालेलुया। 32 वचन के लास्ट लाइन को पढ़िए, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। हालेलुया। 42 वचन और 43 वचन, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया, सब, एक भी अधूरा नहीं रखा। आज मेरी वचन की शुरुआत प्रेरितों 20 अध्याय 27 वचन से किया है मैंने। 20 अध्याय के 27वें वचन को मैंने इसकी शुरुआत की कि पौलुस कहता है मैंने परमेश्वर के सारा अभिप्राय को बताने से, पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। सारा अभिप्राय, तो यहाँ पर लिखा है सारा, यहाँ पर अभी 42 वचन में लिखा है अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सारा काम किया, सब काम किया। जो आज्ञा दी थी अधूरा नहीं रखा, लेफ्ट आउट नहीं रखा। आज मसीह लोग बहुत सारे पूरा काम नहीं करे परमेश्वर का, इसीलिए तो उनके जीवन में निराशा है, अशांति है, गड़बड़ी है, रोना धोना है, चेहरा उदासी है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ दे रहे हैं, कुछ छोटे छोटे चीज को मिसिंग कर देते हैं। उनको लगता है अरे बाकी सब तो हम कर रहे हैं ना, एक छोड़ दिया तो क्या होता है, चलता है, नहीं चलता है। मूसा को नहीं चला, मूसा को जैसे जैसे आज्ञा दी थी उसे ही किया। नूह को जैसे जैसे आज्ञा दी थी वैसे ही किया। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है, धर्मी व्यक्ति यहोवा के वचन के साथ साथ चलता है, जैसे बोला है वैसे ही करेगा, उससे हटकर नहीं करेगा। 43 वचन, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा। सब उसने काम को अब निरीक्षण किया, क्योंकि कुछ लोग और भी उसके साथ थे जो बना रहे थे। हम जानते हैं बसलेल के विषय में, बसलेल को परमेश्वर ने बुद्धि दिया था काम करने के लिए,
हालेलुया। तो जो जो काम किए गए उसका निरीक्षण कौन कर रहा है? अब मूसा निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारो, हमने मिलाप वाले तंबू के विषय में सीखा है। हम जानते हैं कि जो 100 हाथ का जो हमने देखे थे, ये पर्दा देखा था, उसके भी पीछे एक मतलब है। 100 अंक का मतलब भी हमने देखा। अगर मूसा उस समय 100 की जगह पे 90 कर देता, 90 हाथ का बनाता, या 110 कर देता, ज्यादा कर देता, तो वहां पर परमेश्वर का मतलब ही चले जाता था। समझ रहे हो? 100 के नंबर का एक मतलब हमने देखा था, जहां पर रिडेम्पशन प्राइस को देखा था हमने, जहां पर एक प्राणियों का क्या, प्राण का कीमत को हमने देखा था, है ना? हालेलुया। तो 100 अंक भी एक कुछ वहां पर महत्व था। हालेलुया। 4 कलर के पर्दे, अगर 4 की जगह पे वो 5 कलर का पर्दा बनाता तो वो मतलब ही चेंज हो जाता। इसीलिए परमेश्वर जो बोलता है वैसा ही करना है। अगर हम उससे कुछ हट ज्यादा करते हैं तो मतलब ही चेंज हो जाएगा, या उससे कुछ कम करते हैं तो मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे बोला गया है वैसा ही करना है। होम वेदी के लिए 5 हाथ लंबाई बनाना है, 5 हाथ चौड़ाई बनाना है। 5 का मतलब है अनुग्रह। हालेलुया। और हमने देखा होम वेदी भी वैसे ही बनाया, ऊंचाई 3 हाथ बनाना है। हालेलुया। तो वैसे ही बनाए, क्योंकि 5 की जगह पर 4 कर देता तो वो होम वेदी का मतलब ही चेंज हो जाता। क्योंकि वो होम वेदी के ऊपर बलिदान होता है, बलिदान के द्वारा अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह का नंबर क्या है? 5। अगर वो 4 कर देता तो बलिदान से अनुग्रह का मतलब ही चेंज हो जाता। हालेलुया। तो हर एक पीछे एक उद्देश्य है, मकसद है, प्लानिंग है परमेश्वर का। हुबहू वैसे ही करना। आइएगा 40वां वचन, आइएगा 40वां वचन को हम देखते हैं। क्षमा चाहता हूं, 40 अध्याय, 40 अध्याय। हालेलुया। आइएगा 40 अध्याय को हम वहां पर 33 वचन को देखते हैं। 33 वचन। यहां पर अब मूसा को जो जो आज्ञा दी थी, मूसा वैसे वैसे क्या किया? बनाया। उसने मिलाप वाले तंबू बनाए, निवास स्थान बना रहा है, सब कुछ बनाया। होम वेदी बनाया, हौद बनाया, मेज बनाया, मिनोरा बनाया, सब कुछ बनाया। आइए 33 वचन को हम पढ़ते हैं। 33। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मूसा ने सब काम को पूरा किया, एक भी अधूरा नहीं रखा। जो जो नमूना दिखाए गए, जो जो मेजर दिए गए, होम वेदी ये बनाना, सब उसने बना दिया। इस प्रकार देखिए 40वां अध्याय में लास्ट वचन आ रहा है, इस प्रकार मूसा ने सब काम को क्या किया? अब पूरा कर दिया। अब तंबू बनाकर पूरा खड़ा कर दिया। तो अब क्या हुआ? आइएगा हम देखते हैं। जिस क्षण उसने पूरा खड़ा कर दिया, कब क्या हुआ? आइएगा 34 वचन को देखते। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उसने काम को पूरा नहीं किया, अब पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया, अब पूरा तंबू बनकर तैयार हो गया। जब तक पूरा नहीं बना, जब तक काम अधूरा था, तब तक कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही काम पूरा हो गया, उस क्षण कुछ हुआ। आइएगा देखते हैं। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करने के बाद क्या हुआ? 34 वचन। हालेलुया। इस तब कब, तब लिखा है, यानी कब? जब मूसा ने सब काम को पूरा किया, तब। जब मूसा ने सब काम पूरा किया, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। क्या हो गया? तब उस तंबू के ऊपर कौन आकर ठहर गया? क्लाउड, बादल। बादल, हालेलुया, परमेश्वर का बादल और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का तेज क्या हो गया? भर गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का पूरा काम हो गया वहां पर, तब परमेश्वर का क्या हो गया? उसके अंदर तेज आ गया और परमेश्वर का बादल वहां पर उस तंबू के ऊपर आकर खड़ा हो गया। यानी मंदिर पूरा क्या हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया? भर गया। जब तक काम पूरा नहीं था, तब तक वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। जिस क्षण पूरा काम हो गया, तब परमेश्वर की उपस्थिति तेज वहां पर आकर क्या हो गई? गिर गई। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो तंबू क्या है? तंबू मंदिर है। क्या था वो? आज चर्च है। पहले सुलेमान ने मंदिर बनाया, पहले वो तंबू था। तंबू के बाद में सुलेमान ने मंदिर बनाया।
लेकिन यह तंबू कुछ और नहीं, चर्च था। चर्च है इसका मतलब है। जो चर्च बनाए, किसने बनाया चर्च? मूसा ने चर्च बनाए। हालेलुया। और वो चर्च जब तक अधूरा था तब तक परमेश्वर की आग उसके ऊपर नहीं गिरी, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर नहीं गिरा, तब तक परमेश्वर का बादल वहां पर आकर नहीं ठहरा, जब तक वो चर्च अधूरा था। लेकिन जैसे ही चर्च पूरा बनकर तैयार हो गए, जैसे जैसे प्रभु ने बोला वो वचन पूरा हो गया, जो जो प्रभु ने वचन बोला था वो वचन पूरा हो गया, तब वहां पर जाकर क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। यानी परमेश्वर को ऐसा चर्च चाहिए है जो वो मूसा ने बनाया। मूसा ने जो चर्च बनाया, तंबू बनाया, उस तंबू में परमेश्वर का पूरा वचन पूरा किया गया था। पूरा वचन था उसमें, जो जो प्रभु ने बोला था वो सब चीज उसके अंदर वैसे ही किया गया। यानी एक ऐसा चर्च था जहां पर प्रभु का पूरा वचन एग्जैक्टली किया गया था। परमेश्वर को ऐसा चर्च आज चाहिए जहां पर पूरा एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जो कुछ इसके अंदर लिखा गया है वचन के अंदर। आज परमेश्वर को ऐसे चर्च की तलाश है जो चर्च के अंदर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया वो वही चल रहा है, ना कि पवित्र शास्त्र के बाहर। पवित्र शास्त्र के बाहर जाकर प्रचार नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही प्रचार करना, जो लिखा है वही प्रचार करना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर को ऐसे चर्च की आवश्यकता है जो पूरा काम करता हो। आज ऐसे कलीसिया की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, हम वो कलीसिया है। आज परमेश्वर ऐसे मंदिर की आवश्यकता चाह रहा है। ये मंदिर जिसके अंदर पूरा परमेश्वर का वचन दिखना चाहिए, जो जो वचन परमेश्वर ने बोला है वो इसके अंदर होते हुए दिखना है। हालेलुया। हम वो मंदिर है परमेश्वर के, हम वो कलीसिया है। हमारे अंदर एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो परमेश्वर ने बोला है। वो सब जब अगर होगा तब परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर रहेगा, तब परमेश्वर की बादल का मतलब क्या है? बादल वहां पर पवित्र आत्मा है। पुराने समय में पवित्र आत्मा ऊपर आती थी, अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बसती है, क्योंकि यही बादल इजरायली लोगों को आग का खंबे बनकर रास्ता दिखाती थी, मार्गदर्शन करती थी। वह बादल कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। एक ऐसा चर्च जो परमेश्वर का वचन को एग्जैक्टली पूरा करता है, वो पवित्र आत्मा से भरा रहेगा। आज आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप वो कलीसिया है, आप वो चर्च है। अगर आप एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं, ओबे करते हैं, जैसे गॉड वर्ड्स को एग्जैक्टली वैसे ही पूरा करते हैं जो जो बताया गया है, तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से आप भरे जाओगे, पवित्र आत्मा से आप भरे जाओगे। परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आकर गिरेगा। एक ऐसा चर्च जिसके अंदर परमेश्वर का वचन पूरा कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज पूरा नहीं होने की वजह से वह हमारे अंदर उदासी है, ठंडक है, गर्माहट नहीं है, पवित्र आत्मा का महसूस नहीं करते हैं, ड्राई फील करते हैं, एकदम ड्राई है, सूखापन महसूस होता है, कोई चंगाई नहीं दिखता है। वही सरदर्द लेकर जाते हैं चर्च में, वही सरदर्द लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं, हीलिंग नहीं है, वंडर्स नहीं है, मिराकल नहीं है। आज बहुत सारे चर्च के अंदर वंडर्स नहीं, मिराकल नहीं, हीलिंग नहीं, चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो चर्च के अंदर परमेश्वर का वचन जैसा बताया गया वैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो नहीं है वहां पर। हालेलुया। यशाया की किताब 66 चैप्टर, यशाया की किताब 66, मैं 5 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। यशाया की किताब 66 चैप्टर और 1 और 2 वचन लिखा है। 66 चैप्टर 1 और 2 वचन लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तुम मेरे लिए भवन नहीं बना सकते, हाथ के बनाए हुए मंदिर में मैं नहीं रहता हूं। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनी हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। मैं वैसे चर्च में नहीं रहता हूं, मैं वैसे जगह पर रहता हूं, उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है, जो खेदित मन का है और मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। जो दीन है, जो खेदित है, जो परमेश्वर का वचन को सुनकर थरथराता है, मैं उनकी ओर दृष्टि करूंगा, मैं उनके साथ में रहूंगा। अगर ऐसे कुछ लोग मुझे मिल गए, अगर ऐसा चर्च मिल गया,
चर्च मतलब आपके विषय में मैं बात कर रहा हूं, मेरे और आपके विषय में। प्रभु बोलता है मुझे ऐसी कलीसिया चाहिए जो दीन हो, जो खेदित है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता है। हम वो कलीसिया है चर्च, आप वो कलीसिया, मैं हूं। परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे मंदिर को देखना चाहता हूं जो मंदिर दीन है, जो खेदित है, जो वचन को सुनकर थरथराता है। मैं उनके संग रहूंगा, उनके ऊपर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। जो मेरे वचन के अनुसार चलता है, जो मेरे वचन को जैसा मैंने बताया वैसे वैसे चलता है, वैसे वैसे वचन के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार करता है, जैसे बोला गया है, मैं उनकी ओर दृष्टि करूंगा। आज परमेश्वर को ऐसे चर्च की आवश्यकता है। क्या आप वो चर्च हैं? क्या अब तक आप पूरा कर रहे हैं या अभी तक आपने अधूरा रखा है? हालेलुया, हालेलुया। मैं अंतिम में, मुझे और भी बहुत सारे वचन बोलना था लेकिन हम थोड़ा कम करेंगे। हालेलुया। शाऊल के विषय में मैं कहना चाहता हूं। शाऊल, आप लिख लीजिएगा, शाऊल, पहला शमूएल 10वां अध्याय 8वां वचन और 12वां अध्याय 8 से लेके 13 वचन तक आप पढ़िएगा घर पे शाऊल के विषय में। शाऊल को शमूएल ने कहा था कि तू गिलगाल में 7 दिन मेरा क्या करना, इंतजार करना। 7 दिन गिलगाल में मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा 7 दिन तक बाट जो होना, और मैं आऊंगा और मैं आकर मेल बलि और होम बलि को मैं चढ़ाऊंगा। और बाइबल कहता है कि शाऊल राजा उस समय गिलगाल में 7 दिन तक इंतजार किया शमूएल का। जब शमूएल को आने में देर हो गई तो इसने क्या किया, शाऊल ने होम बलि और मेल बलि को खुद जाकर वेदी पर चढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, वेदी पर चढ़ाने का काम ओनली याजक का है, ना कि राजा का। राजा का अभिषेक अलग होता है और याजक का अभिषेक अलग होता है। परंतु शाऊल ने क्या किया, राजा होते हुए भी याजक का काम किया और होम बलि और मेल बलि को चढ़ा दिया 7 दिन के बाद। वहां पर वो वचन का पालन नहीं किया, वचन का पालन नहीं किया। वहां पर परमेश्वर के भक्त ने कहा था 7 दिन इंतजार करना, मैं आकर चढ़ाऊंगा, मैं आकर मेल बलि मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन ये इंतजार नहीं किया और जाकर स्वयं चढ़ा दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा के सिंहासन से क्या कर दिया, उतार दिया, और परमेश्वर उसके जगह पर अपने मन का अनुसार दाऊद को बैठा दिया। हालेलुया। मन के अनुसार परमेश्वर को आज ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली जैसे बोला गया है वैसा ही करता हो। हालेलुया। जो ना कुड़कुड़ाता है, जो ना विवाद करता हो, जो ना चिंता करता हो। हालेलुया। जो पत्नी से प्रेम करता हो, जो पति के अधीन में रहता हो, जो अपने बच्चों को तंग नहीं करता है, जो अपने माता पिता का आदर करता है, जो अपने स्वामियों के अधीन रहता है। हालेलुया। ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अंतिम में 2 शब्दों में खत्म करना चाहता हूं। सबसे अच्छा उदाहरण है मेरा यीशु मसीह। यीशु मसीह से सीखेगा। यीशु मसीह को जो जो बोला गया था वही किया गया है। यीशु मसीह को जो जो बोला गया था वही करता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। जो जो सारा अभिप्राय, सारा काम किया, जो परमेश्वर ने ऊपर से उसको उद्देश्य लेकर आया था, ऊपर से ही पर्पस को लेकर ही आया था कि मुझे ये सब काम करना है, ये भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा करना है। इतने समय पर मुझे क्रूस पर चढ़ना है, इतने समय में मुझे धरती पर जन्म लेना है, ये समय में मुझे बपतिस्मा लेना है, इस 3.5 साल में मुझे क्रूस पर चढ़ना है, 30 साल मुझे माता पिता के अधीन में रहना है। सब कुछ जैसे जैसे पर्पस दिया था, परमेश्वर ने प्लानिंग दिया था पिता ने, उसी प्लानिंग के मुताबिक उसने किया। ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम किया, ना तो आगे किया ना तो पीछे किया। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते थे मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, मैं भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा करने आया हूँ, व्यवस्थाओं को पूरा करने आया हूँ, भविष्यवक्ताओं की हुई बातों को पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि कुंवारी के से गर्भ जन्म लेगा, मैं कुंवारी से ही जन्म लूंगा, क्योंकि मैं वैसा ही करूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एग्जैक्टली जो गॉड्स के वर्ड थे, परमेश्वर का वचन था, वैसा ही किया। 30 साल पिता ने प्लानिंग बनाया था कि यीशु 30 साल अपने माता पिता के अधीन में रहेगा, और एग्जैक्टली 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन में ही रहा। उससे पहले काम नहीं किया परमेश्वर मेरा यीशु मसीह। 30 साल के बाद पिता ने कहा अब निकल सेवकाई कर, निकला। और इसलिए तो अपनी माँ को अब 30 साल के बाद कहता है हे महिला, अब मैं मेरे पिता के काम में हूँ,
अब तू तू कुछ नहीं कह सकती है। 30 साल मैंने तेरा काम किया, लेकिन अब मैं मेरे पिता के व्यवसाय में आ चुका हूँ। मैं पिता ने जो ठहराया है उतना समय मैं तेरे साथ में था, अब मैं मेरे पिताजी के व्यवसाय में आ चुका हूँ, सेवकाई में आ चुका हूँ। एग्जैक्टली 3.5 साल बाद उसको क्रूस पर चढ़ना था। 3.5 साल में, एग्जैक्टली 3.5 साल में बताए हुए ठहराए हुए समय पर उसने ठहराए हुए समय पर जाकर क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। यह धर्मी व्यक्ति की पहचान ये होती है। धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वचन के मुताबिक करता है, सारा अभिप्राय सारा करता है, एक भी अधूरा नहीं रखता है। नथिंग बिन लेफ्ट आउट, नथिंग बिन मिस्ड आउट। हालेलुया। कुछ भी अधूरा नहीं रखता है, सब कुछ करता है अपने जीवन में। हालेलुया। आइए मेरे साथ में आंखें बंद करें, हम प्रार्थना